हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू आईडी ज्ञानी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने लास्ट वीडियो में एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज देखी थी कि एसिड जो है हमारा टेस्ट में सार होता है, बेस हमारा टेस्ट में बिटर होता है। एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है। बेस को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। हमने कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अल्कलीस, इन सब चीजों के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई सॉल्यूशन अपना एसिडिक है या बेसिक है। ये चीज पता लगाने का क्या तरीका है? तो ये जो है पता लगाने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस का यूज करते हैं जिनको इंडिकेटर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें ये इंडिकेट कर दे कि ये सब्सटेंस अपना सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको इंडिकेटर कहा जाता है। वही चीज यहां पे लिखी भी हुई है, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट इंडिकेट्स वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बाय चेंजिंग देयर कलर। मतलब इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस जो आपको इंडिकेट कर देता है वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। जो आपको ऐसा इंडिकेट कर दे कि सॉल्यूशन जो है अपना वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, न्यूट्रल है, वो कोई एक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा। तो ऐसा सब्सटेंस जो इंडिकेट कर देता है कि किसी सॉल्यूशन का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर, उसको हम इंडिकेटर का नाम देते हैं। कैसे शो करता है? कलर में या ऑर्डर में चेंज करके। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। तो अगर कोई सब्सटेंस में आपने एसिड या बेस ऐड किया और उस सब्सटेंस के कलर में या स्मेल में चेंज हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जो आपने सब्सटेंस ऐड किया है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने कलर में और स्मेल में चेंज करके आपको ये बता दे कि भाई जो आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको आप इंडिकेटर्स बोलते हो। इंडिकेटर्स अब भी आपके 10th क्लास के लेवल पे 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम वन बाय वन सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब नाम से पता लग रहा है नेचर से मिलने वाला। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स। ऐसा इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि प्लांट से मिलता है या किसी एनिमल से मिल रहा है, ऐसे इंडिकेटर को हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। यहां पे आपको जो है मेनली 3 जो है इंडिकेटर्स के बारे में, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड रेड कैबेज, और एक फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट होता है उसके बारे में भी देखना है हमें। मेनली आपका लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड कैबेज है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्सेज से मिले हैं, लाइक प्लांट, एनिमल्स वगैरह से मिले हैं। फिर आता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब जो मैन मेड है, जो इंसानों ने बनाया है, नेचर से नहीं मिला है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स से बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, जो इंसान लैब में बनाता है, लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। मेनली आपको 2 मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, फिनोल्फ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। बच्चों यहाँ पे ना एक डाउट बच्चों को और आता है कि लिटमस पेपर का यूज तो हम लैब में करते हैं, तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर कैसे है? लिटमस पेपर का जो ऑरिजिन है ना, जिस मटेरियल से लिटमस पेपर बना है, वो लाइकेन जो होता है, लाइकेन एक तरीके का प्लांट होता है। लाइकेन नाम के प्लांट से, लाइकेन नाम के एक नेचुरल रिसोर्स से बनता है। तो लिटमस पेपर बेशक से हम यूज लैब में कर रहे हैं, बट इसका जो ऑरिजिन हुआ है वो लाइकेन से हुआ है। तो लाइकेन जो है अपना एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इस वजह से लिटमस पेपर अपना एक नेचुरल इंडिकेटर में काउंट होता है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि लिटमस पेपर एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो ऐसा नहीं है। लिटमस पेपर अपना नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि वो लाइकेन से मिलता है। फिर आता है आपका ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का केमिस्ट्री में मतलब होता है स्मेल। अगर आपसे कोई ऑल फैक्ट्री की बात कर, ऑल फैक्ट्री वर्ड का सेंस जो है ना स्मेल से होता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऐसे इंडिकेटर्स
जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल में चेंज करते हैं उनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। आपको सिंपल याद रखना है कि ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। तो स्मेल में अगर कोई इंडिकेटर चेंज कर रहा है और आपको बता रहा है कि भाई एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर, तो उसको आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब ऐसे इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक मीडियम आने पे अपनी स्मेल में चेंज कर देते हैं, उनकी खुशबू चेंज हो जाती है, उनको आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल आपका ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल, ये तीन आपके मेन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल। अब वन बाय वन हमें जो है इनके बारे में देखना है कि ये किस तरीके से एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले अपने को नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देखना है। बच्चों यहाँ पे ना एक इंडिकेटर और होता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली मॉडर्न इंडिकेटर भी बोल सकते हो आप, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ये हम आज के टाइम पे लैब वगैरह में अगर हमें पता करना होता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक कितना बेसिक है, तो हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, बहुत सारे इंडिकेटर्स मतलब कई सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक इंडिकेटर प्रिपेयर किया गया है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली क्या होते हैं, for which shows the range of colors for different pH value, a mixture of many indicators which shows a range of colors for different pH values। मतलब ऐसा इंडिकेटर जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है जो अलग अलग pH वैल्यू आने पे अलग अलग कलर शो करता है। ये pH वैल्यू जो है हम करेंगे डिस्कस बाद में। pH वैल्यू जो है ना एक बेसिकली जैसे आपका नॉर्मल स्केल होता है, इस तरीके से आपकी एक इस तरीके से स्केल होती है जिसपे 0 से लेके 14 तक काउंट होता है। ठीक है, बेसिकली हम 1 से काउंट करते हैं, 1 से लेके 14 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 14 तक अलग अलग pH वैल्यू का मतलब होता है अलग अलग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। कोई ज्यादा बेसिक है, कोई ज्यादा एसिडिक है, कोई कम बेसिक है, कोई कम एसिडिक है। तो अलग अलग pH वैल्यू पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अलग अलग कलर्स शो करता है, और उस कलर को देख के आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो डिफरेंट pH वैल्यूज पे डिफरेंट कलर्स शो करता है, और वो कलर देख के आपको पता लग जाएगा कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो आपको क्या वो कलर याद रखने हैं? नहीं, आपको कलर नहीं याद रखने हैं, आपको pH वैल्यू याद रखनी है कि कौन सी pH वैल्यू पे सब्सटेंस एसिडिक होगा, कौन सी pH वैल्यू पे सब्सटेंस बेसिक होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब पता होना चाहिए आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब ऐसा इंडिकेटर जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है और अलग अलग pH वैल्यू पे अलग अलग कलर्स शो करता है। दैट्स इट। इसके बाद आपका आता है नेचुरल इंडिकेटर के अलग। अच्छा, यहाँ पे ना ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये आपको एग्जैक्ट एसिडिक कैरेक्टर और एग्जैक्ट बेसिक कैरेक्टर बताता है। ऐसे ये जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, बाकी इंडिकेटर्स आपको बस ये बताएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। pH जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत काम की चीज है। यहां पे जो नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों, मैंने आपको बताया था 4 है, लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक। तो एसिड्स में और बेसिस में कैसे चेंज होते हैं ये सब समझना है हमें। लिटमस बच्चों अगर आप कभी भी एसिडिक मीडियम में डालोगे तो लिटमस जो है आपका रेड कलर का हो जाता है। उसका ओरिजिनल कलर कुछ और होता है, बट जब भी आप उसको एसिड में डालोगे तो लिटमस आपका रेड कलर का हो जाएगा। तो लिटमस जो है आपका अगर कभी भी आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो लिटमस आपका रेड कलर का हो जाएगा, और लिटमस को आप कभी भी अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो लिटमस जो है एसिड में जाने पे रेड कलर का हो जाता है और बेस में जाने पे ब्लू कलर का हो जाता है। फिर आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज का भी सेम लिटमस जैसा ही होता है, एसिड में जाने पे ये भी रेड हो जाता है। ध्यान रखना है, जैसे लिटमस एसिड में जाने पे रेड कलर का हो जाता है, वैसे रेड कैबेज भी एसिड ऐड करने पे रेड कलर शो करता है। लेकिन रेड कैबेज में अगर आप कोई बेस का मतलब साबुन ऐड कर लो, रेड कैबेज में अगर आप साबुन ऐड करोगे, सोप ऐड करोगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर रेड कैबेज में आप सोप ऐड कर रहे हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। और कोई एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हो, दही ऐड कर रहे हो, नींबू का रस ऐड कर रहे हो, तो उसमें जो है आपका कलर रेड आएगा।
अब कई बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर हम लैब में जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इनका यूज क्यों नहीं करते, ऐसे लाइक नींबू के रस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, दही का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये भी तो एसिडिक है अपने। हम जो मैन मेड एसिड्स है लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनका ही यूज क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है, मैंने आप लास्ट वीडियो में डिस्कस किया भी था, जो हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं लाइक दही हो गया, नींबू का रस हो गया, ये जो है अपने मतलब बहुत वीक एसिड्स होते हैं। ये इतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, एसिड होते हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये बहुत इजीली अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसी वजह से हम जो है लैब वगैरह में एसिडिक कैरेक्टर जो सब शो करवाना होता है तो हम सिंथेटिक एसिड्स का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नेचुरल एसिड्स का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे रेड कैबेज में जब आप कोई एसिड ऐड करोगे तो रेड कलर शो होगा। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया प्लांट एक तरीके का प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर होता है वो फ्लावर जो है आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेंजिया प्लांट का जो फ्लावर है ये एसिड्स में ब्लू कलर शो करता है, ये ध्यान रखना है आपको। जो हाइड्रेंजिया प्लांट है इसका फ्लावर आपको जब आप एसिड में डालोगे तो ब्लू कलर शो करेगा। हाइड्रेंजिया प्लांट की पिक्चर आपको यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना। हाइड्रेंजिया प्लांट जो है एक तरीके का प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर होता है उसको जब आप एसिड में ऐड करोगे तो वो ब्लू कलर शो करेगा और जब बेसिस में ऐड करोगे तो पिंक कलर शो करेगा। बच्चों सारे कलर्स आपको याद रखने हैं, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एमसीक्यू में क्वेश्चन लगभग हर साल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ जाता है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं कि कोई एक्स नाम का सब्सटेंस है जो पिंक कलर शो कर रहा है फ्लावर में, तो आप बताओ कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कलर्स आपको याद रखें। मैं जानता हूँ कलर थोड़े ज्यादा हैं, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कलर्स, ये तो पता ही है आपको, केमिस्ट्री बहुत कलरफुल सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा कलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हाइड्रेंजिया प्लांट का फ्लावर एसिड्स में आपका ब्लू कलर शो करेगा और बेसिस में आपका पिंक कलर शो करेगा। फिर आता है टर्मरिक। टर्मरिक तो हम सब घर में यूज करते हैं, हल्दी। टर्मरिक में अगर आप कोई एसिड ऐड कर रहे हो तो उसके कलर में कोई चेंज है। टर्मरिक नॉर्मली येलो कलर का होता है, अगर उसमें आप कोई एसिड यूज कर रहे हो तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। आप घर पे करके देख सकते हैं, आप टर्मरिक लें, उसमें लाइक कोई भी लाइक नींबू का रस या कुछ भी ऐसा एसिड उसमें अगर आप ऐड करोगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। आप हल्दी में अगर आप दही ऐड करके देखना, घर पे आप कर सकते हैं, आप थोड़ी उसमें दही ऐड करके थोड़ी देर छोड़ के देखो, उसके कलर में कोई चेंज, हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब दही अपना कलर देगा, लेकिन टर्मरिक के ओरिजिनल कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। टर्मरिक येलो का येलो ही रहेगा। तो ध्यान रखना, टर्मरिक एसिड में कोई चेंज नहीं करता अपने कलर में। हाँ, अगर आप कोई बेस ऐड करोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ये भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप अपना कोई भी लाइक हल्दी का सॉल्यूशन बनाइए, उसमें साबुन ऐड कीजिए, साबुन ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो आपका एसिड जो टर्मरिक था वो येलो से रेड हो जाएगा। आप घर पे ट्राई करना ये सब कि टर्मरिक है, टर्मरिक में अगर आप साबुन ऐड करोगे तो उसका कलर रेड हो जाता है, येलो से रेड हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप लोग इतना नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, आपने वो पीछे वाला पोर्शन पूरा डिस्कस मतलब नोट कर लिया होगा। हमने जो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, उनके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। अब इस यहाँ पे हम सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर बच्चों मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया अभी कि सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब ऐसे इंडिकेटर जो मतलब आपका मैन मेड इंडिकेटर होते हैं, केमिकल्स से बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, फिनोल्फ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक इंडिकेटर दो ही याद रखने हैं आपको, फिनोल्फ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोल्फ्थैलिन होता है इसको जब आप एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस हो जाता है, लाइक इसका कोई कलर शो नहीं होगा। आप फिनोल्फ्थैलिन को एसिड में डालोगे तो उसका कोई कलर शो नहीं होगा। फिनोल्फ्थैलिन में जब आप बेस ऐड करोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। पिंक कलर कब होता है? जब फिनोल्फ्थैलिन में आप बेस ऐड करोगे। फिनोल्फ्थैलिन में जब आप बेस ऐड करोगे तो आपका पिंक कलर शो होगा, और मिथाइल ऑरेंज में जब आप बेस ऐड करोगे तो येलो कलर आएगा। मिथाइल ऑरेंज में बेस ऐड करोगे तो येलो कलर, और फिनोल्फ्थैलिन में बेस ऐड करोगे तो पिंक कलर आएगा। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल में चेंज करें, ऐसे इंडिकेटर जिनमें एसिड या बेस ऐड करने पे
वो अपनी स्मेल में चेंज करते हैं, उनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का नाम देते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल। ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल। ऑनियन जो है आपका एसिड में, बच्चों यहां पे ना आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इजीली याद रखना है। एसिड के केस में सारे जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जो उनकी नॉर्मल स्मेल होती है वही रिटेन करते हैं, लाइक जो उनकी ओरिजिनल स्मेल है वही स्मेल रहती है एसिड के केस में। बेस के केस में जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में कोई स्मेल नहीं आती, नो स्मेल इन ऑनियन, नो स्मेल इन वेनिला, लूजेस स्मेल इन क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल के केस में जब आप बेस ऐड करोगे तो ऐसा नहीं है कि स्मेल पूरी खत्म हो जाती है, बट स्मेल थोड़ी सी कम हो जाती है। आप क्लोव ऑयल में अगर कोई बेस ऐड करोगे तो बेस ऐड करने पे आप ये देखोगे क्लोव ऑयल में स्मेल थोड़ी सी कम हो जाती है। वेनिला में जब आप कोई बेस ऐड करोगे तो उसकी स्मेल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और ऑनियन में भी जब आप बेस ऐड करोगे तो उसमें भी कोई स्मेल आपको नहीं दिखेगी। तो बच्चों ये फ्लो चार्ट आप एक बार बना लेना, और जो नेचुरल इंडिकेटर वाला फ्लो चार्ट बनाया था हमने वो भी आप एक बार बना लेना, और इसको याद करना बहुत अच्छे से। 2-4 बार पढ़ोगे और एक बार बना लोगे तो आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ ये बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, कई सारे टीचर्स भी इग्नोर करते हैं, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में मतलब 1 नंबर का 2 नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आता है, और आपके स्कूल में जो आपके वाइवा वगैरह होंगे उनमें भी इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो स्कूल के टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो प्लीज ये आप लोग एक बार देख, वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है इससे आगे की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को फैला दें चारों तरफ बस एडुकेशन का नाम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, और अगर आपकी कुछ फीडबैक है तो हमें कमेंट जरूर बताएं, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू।